अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सीवीज क्राफी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं यूनिवर्सिटी के पैकेट पे मौजूद हूँ और अपनी औलाद का इंतज़ार कर रही हूँ। औलाद समझ तो गए ना, औलाद मतलब बेस्ट फ्रेंड, और वो है मेरी गंदी औलाद। यार मुझे समझ नहीं आती कि लोग कैसे कह लेते हैं कि भाई उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल पे अच्छे दोस्त मिलते थे, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको हर लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद अच्छे हों। एक दफ़ा का जिक्र है कि हम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में हम लोग दोस्त बने थे। दोस्त तो हम बहुत ज़्यादा बने थे, मतलब कि इतना बड़ा ग्रुप था। पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले हम दो दोस्त बने थे, लेकिन दो दोस्तें बनी थी। यार अब दोस्तों में जेंडर शेंडर जो है ना वो मायने नहीं रखता। तो मैं अगर उलट पुलट कह दूँ तो बस चलेगा, चिल्ले रहना। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम दो दोस्तें बनी थी और एक दोस्त हमें फिर अलग से मिल गई, और उस दोस्त का इतना बड़ा ग्रुप था और वो हमें अपने ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाने लग गई। पहले पहल तो जब वो हम दोनों को लेकर गई ना, तो इसका ग्रुप का बड़ा समूह बन गया, मतलब इतना बड़ा मूव कि अपने साथ किसको उठा ले गया। तो उस टाइम बड़ा हमने बुरा फील किया कि भाई ये क्या सीन है। हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे और अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, हमारी जिंदगी में कोई हम नहीं था। अब ये कहाँ हम आ गए। लेकिन जो है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हम एडजस्ट हो गए, क्योंकि हमारी जो गुरु है उसने हमें ज़बरदस्ती का एडजस्ट कर दिया, उसने हमें घुसा दिया, उसने हमें ढीठ बना दिया कि भाई जो मर्जी हो जाए, तुम लोगों ने यही पे रहना है और तुम लोग ने मेरे साथ रहना है। तो शुरू शुरू से फिर हम तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, इंतहा की अच्छी हो गई। वो ग्रुप बहुत बड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, निकलते गए, आते गए, निकलते गए, और सब के सब निकल गए। और अब हमारी ज़िंदगी में हम सिर्फ तीन हैं, वी थ्री 8 साल से हम दोस्त हैं। और यकीन माने, हम कुत्तों की तरह लड़ने के बाद भी एक दूसरे को मुंह दिखा रहे होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या कहा है, या किसी ने हमारे बारे में क्या कहा है, या किसी ने एक दूसरे को क्या कहा है। हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक कोई कुत्तों की तरह लड़ रहा होता है तो दूसरा उसको खामोशी से सुनता है, और अगर दो आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा हमें समझा रहा होता है, और वो है हमारी गुरु। अब गुरु का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में, अलग व्लॉग में करवाऊंगी। मेन मसला अब भी यही है कि मैं गुरु से नाराज़ हूँ। भाई गुरु हो जा शुरू। गुरु और मैं नाराज है। और तीसरी अदद जो लड़की है वो बहुत प्यारी है, उसकी शादी भी अब तक नहीं हुई है। सो प्लीज गाइस, अगर आपके नजर में कोई रिश्ता हो तो प्लीज 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 प्लीज, मेरी दोस्त कमारी नहीं बनना चाहती और मैं भी उसकी शादी की राह तक रही हूँ, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए। हम उसके लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी है। देखो अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि हम दोनों की दोस्ती कराना चाहती है, और वो चाहती है कि आवर मेंटल हेल्थ वांट म्यूट अप। तो हमने सोचा कि हमें मिल लेना चाहिए और हमें बैठ के अपने मसलों को सुलझा लेना चाहिए। मसले भी क्या, ऐसे छोटे मोटे लड़ाई होती है और फिर हम एक दूसरे को मुंह दिखा रहे होते हैं, बल्कि भूल जाते हैं कि हम किस बात पर लड़े थे। मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम वो बात ही भूल जाते हैं कि हम किस बात पर लड़े थे। तो बस यार, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम तो लेने आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के बैकेट पे पहुंचो। तो मैं इन लॉन्डो को छोड़ूंगी यहीं यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे। उन्होंने कैंटीन पे जाना है, कैंटीन पे जाएंगे और मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगी, अपनी औलाद के पास जाऊंगी जो कि मेरा इंतजार कर रही है बैकेट पे। तो ये आ गई मेरी दोस्तें, और मैंने ऐसे ही 2 नंबर एक्शन दिखाते हुए अपने उस गुरु को बिल्कुल भी नहीं बुलाया, और फिर मजबूरन मुझे मेरे साथ पीछे आकर मेरी दूसरी दोस्त को भी बैठना पड़ा, क्योंकि मैंने अभी 2 नंबर का एटीट्यूड दिखा रही थी, तौर पे का एटीट्यूड दिखा रही थी कि भाई हम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन ठीक मेरा कर रहा था फ़ौरन से मान जाओ और फ़ौरन से बात करने की। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी ऐसे एकदम से मान जाना, ऐसे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओ। तो फिर मैंने बहुत देर एटीट्यूड दिखाया, इतनी भी नहीं दिखाया। आज से मजबूर होकर हम जैसे मतलब रास्ते की वीडियो बनाने लगे तो बाहर से इतने ज़्यादा लोग गुजर रहे थे और वो मुझे देखने लगे, और फिर मेरे को इतना, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि फिर मैंने कैमरा हटा दिया। और लड़ते मरते गिरते पड़ते आखिरकार हम पहुंच गए अपनी वेन्यू पे, जो हमने डिसाइड किया था कि हम कहाँ जाएंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं मिस्टर विंग्स पे। और ये हमने सोचा था कि वैसे भी हमारे यूनिवर्सिटी के नज़दीक पड़ता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा जो है अगर मिलेंगे तो यहीं पे मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का पिज़्ज़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे यहाँ का एम्बियंस जो है वो सो है, लेकिन साफ़ सुथरा माहौल और पीसफुल होता है, सुकून वाला होता है, तो इसलिए हम यहाँ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा अब हम डिसाइड कर रहे थे, ये मेरी दोस्त जो है एक्शन मारते हुए आगे जा रही है, सो प्लीज़ हम इसी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। अगर आपको कोई इसके कद के बराबर, नखरों के बराबर तो नहीं नज़र आएगा, कद के बराबर कोई लड़का मिल जाए तो भाई प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में वो नंबर लिख दे। और चादर वाला हमारा गुरु है, और गुरु के बारे में कुछ भी नहीं सोचने का, क्योंकि वो एक बुंगनीशुदा इंसान है। मतलब अब वो किसी की अमानत है, वो हमारे पास है तो सही, लेकिन किसी की अमानत है। और यहाँ मैं अपने दोस्त के पैसे ही उसको एक्शन मार के देते हुए कि भाई ये प्लीज़ रख लो, उसी के पैसे उसी को देते हुए कि रख लो यार तुम। इस बात से मुझे याद है कि बचपन में कितना मज़ा आता था जब हमारे घर में कोई मेहमान आता तो ऐसे ही वो हमें ज़बरदस्ती पैसे थमा के जाता था। पता नहीं अब क्यों नहीं देते, अब हम बड़े हो गए, हमें हमारी ज़रूरियात बढ़ गई है, तो अब हमें कोई मुँह नहीं लगाता, या फिर वो रवाज ख़त्म हो गया जो पहले हुआ करता था। भाई अगर वो रवाज ख़त्म हो गया तो मेहमानों प्लीज़ दोबारा से लेकर आओ, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्डर देने के बाद हम इनके ऊपर वाले पोर्शन में आ गए। ऊपर वाले पोर्शन में अभी तक इन्होंने अपने सिटिंग जो है वो ओपन नहीं किया, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। और यहाँ पे हम जैसे नमूने अक्सर आया करते हैं सिर्फ और सिर्फ पिक्स बनाने के लिए, और मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा था कि हमें पिक्स बनाने चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि नीचे बेसमेंट में जो है वो लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ की रोशनी में पिक्स बनाई जाए।
वैसे भी हम अपनी रिवायत नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे पिक्स लाजमी बनाते हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, वो भी सिर्फ इसी जगह की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड सेम है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस अपनी पिक्स बनानी होती है। और ये बात है कि यहाँ पे वैसे भी सुकून होता है, कोई भी नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम को हम क्या मतलब एक अदुका अगर कोई ऊपर वॉशरूम यूज़ करने आए तो आए, वरना यहाँ पे कोई भी नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पे धूप अच्छी आ रही होती है, थोड़ा सा जो है थोड़ी सी नहीं बल्कि थोड़ी ज़्यादा पिक्स अच्छी आती हैं। और आईफोन यूज़र जो है वो समझ सकते हैं कि उनको अच्छी पिक्स लेने के लिए धूप कितनी ज़रूरी है। ये सारा बाजी पता नहीं आप क्या कर रही है, सारा बाजी क्या कर रही है यार, इतने टाइम से आप यहाँ सफायर पर खड़ी हुई हैं, थकी नहीं है, कपड़े लेने तो लें वरना नहीं तो कहते जाए। फलक भाई इंतज़ार कहते हैं यार। 1 करोड़ पिक्स लेने के बाद और उसमें से सिर्फ 5-6 सेलेक्ट करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा था। सो हमने डिसाइड किया अपने पिज़्ज़ा को देख के बिल्कुल डरने गई हैं। ये मेरी दोस्तें जो हैं बिल्कुल भी नज़ाकत पसंद नहीं है, इनमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं है, ये जानवर हैं जानवर, और ये सारे का सारा इन 3 जानवरों ने खाना है उनमें सबसे बड़ा जानवर मुझे अलग नहीं समझने का। और टाइम ज़ाया किए बगैर खाते हैं पिज़्ज़ा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके टाटा बाय बाय।